जी, सो वी आर गोइंग टू डू ट्रीटमेंट ऑफ ओल्ड रिजर्व्स, प्रॉफिट्स और लॉसेस। अब इसके अंदर हमने करना क्या है, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, उससे हम स्टार्ट करते हैं कि व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, उस केस के अंदर जो पुराने रिजर्व्स हैं, लॉसेस हैं, उनका ट्रीटमेंट कैसे करना है। ठीक है, बिल्कुल सेम है, याद है, कंसेप्ट आपने याद रखना है, सिमिलरली उसको अप्लाई करना है इस चैप्टर के अंदर। रिपीट कर रहा हूँ। सो दिस क्वेश्चन सेज, ये कहता है एक्स वाई जेड पार्टनर्स हैं 532 में, इन्होंने एक पार्टनर को एडमिट करा, पार्टनर का नाम क्या है, शर्मा, और उसको शेयर दे रहे हैं 1/10। ऑन दिस डेट इनके पास जनरल रिजर्व है 2 लाख का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 1 लाख का, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है 50,000, WCR वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व है 80,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 40,000 और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है 2 लाख। आपने इसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो अब मुझे बताओ कि ये मैं कराऊं या आप खुद करने वाले हो। ये क्वेश्चन मैं करा दूं, देखिए इसका सॉल्यूशन, देखिए सॉल्यूशन क्या होगा इसका, वेरी इजी सॉल्यूशन। सबसे पहले आपने क्या करना है, इन सब चीजों को ओल्ड रेशो में बांट देना है, अगर क्वेश्चन में कुछ ना गिवन हो, यही एडजस्टमेंट एंट्री है इसकी। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहता तो इसकी एडजस्टमेंट क्या होती है, प्रॉफिट्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दिए जाए। 2 लाख का जनरल रिजर्व गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, अच्छा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा हुआ है, ये प्रॉफिट माना जाएगा। ठीक है, अगर डेबिट बैलेंस लिखा होता तो ये लॉस माना जाता। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट की सेपरेट एंट्री होगी बिकॉज वो लॉस है, वो फिक्टिशियस एसेट है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ 40,000 और कुछ नहीं गिवन कि उससे रिलेटेड कोई लॉस हुआ है या नहीं हुआ, तो हम एज इट इज उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो होता है वो हमारे लिए रिजर्व नहीं है, वो एक लायबिलिटी है, तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो अभी तक हमने सिर्फ ये चीजें बांटनी है एक्स वाई जेड में, और रेशो क्या होगा इनका 5, 3 एंड 2, तो 1,70,000, ठीक है, एंड 3 4 12 9, 1,12,000 एंड 68,000। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। सेकेंड एंट्री जो हमारी होगी वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व की होगी, क्योंकि इसके अगेंस्ट एक क्लेम है तो इसलिए मैं इसको अलग से कर रहा हूँ। 80,000, ठीक है, यहाँ आ जाएगा लायबिलिटी और क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट 30,000, ये लायबिलिटी में चला जाएगा, ये देना है अभी हमने क्लेम। और बाकी का जो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व है एक्स वाई और जेड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और उसका रेशियो क्या होगा 5:3। ठीक है, अब 5:2 में बांटेंगे किसको, 50,000 को, तो 25,000, 15,000 एंड 10,000, इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक एंट्री रह गई है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट की। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट का हमारा बैलेंस कितना था, इट वाज 50,000, तो ये हमारा लॉस है, इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। एक्स वाई और जेड के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे और ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। 25,000, 15,000 और 10,000। ठीक है, कोई डाउट है तो इसमें पूछ लो। आई डोंट थिंक इसके अंदर कुछ भी फर्क है पिछले चैप्टर। सिमिलर क्वेश्चन के अंदर इफ क्वेश्चन आस्क नॉट टू चेंज above values in बैलेंस शीट, क्वेश्चन कहता है बैलेंस शीट में ये वैल्यूज चेंज नहीं करनी, तो क्या करोगे। समझ आ गई आपको मेरी बात, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन ने डिस्ट्रीब्यूट करने से मना कर दिया, तो इन दैट केस आपने क्या करना है, वर्किंग्स करनी है। पहले जर्नल एंट्री क्या होगी, इससे पहले आपको वर्किंग्स पता होनी चाहिए। आपके पास जनरल रिजर्व था 2 लाख का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है 1 लाख, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट वाला बैलेंस जो है वो लॉस है 50,000। ठीक है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व का हम सिर्फ 50,000 लेंगे क्योंकि 30,000 का क्लेम है, प्रॉफिट लेंगे इसको।
IFR का 40,000 हमारा प्रॉफिट है। अब सबसे पहले हमने ये देखना है कि नेट हमारे पास प्रॉफिट्स हैं, खुशियां हैं या दुख हैं। अगर नेट रिजर्व्स हैं मतलब खुशियां हैं, मुझे तो नेट रिजर्व दिख रहे हैं, ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। फर्स्ट एडजस्टमेंट में ही जो हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की एडजस्टमेंट करी थी, इसमें मैंने आपको सिखा दिया था कि जब नया पार्टनर आता है और कुछ गिवन ना हो तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाता है, मतलब पुराने सभी पार्टनर्स को सैक्रिफाइस होता है। तो ये वही केस है, ये इसके अंदर कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन्स नहीं है, एडजस्टमेंट्स नहीं है। अब देखिए 3 लाख, 3.5 लाख, 3,40,000, ये 3,40,000 के रिजर्व हैं, इसे बांटने के लिए क्वेश्चन ने मना कर दिया, तो इसकी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री कर दो। मैं आपको थोड़ा सा अगर लॉजिक बताऊं तो देखिए, ये 3,40,000 कैसे बढ़ने चाहिए थे पुराने पार्टनर्स में, पुराने रेशो में, एक्स वाई जेड में, ओल्ड रेशो में बढ़ने चाहिए थे। ओल्ड रेशो है 532, जरा बांटे, 1,70,000, 1,12,000 और 68,000, यही था ना, ये हमने पहले भी कुछ करा है ऐसा। ठीक है, अब क्योंकि नया पार्टनर आ गया जिनका नाम है शर्मा जी, अब होगा क्या, शर्मा जी का 1/10 निकाल दो, शर्मा जी का 1/10 निकाल देते हैं, तो 34,000 निकाल दिया। 3,40,000 में से 34 लेस कर दो, ये बच गया 3,06,000, और इसको 532 में आप बांट दो एक्स वाई जेड में, जैसे वो पहले बांटते थे। तो न्यू रेशो में हमने क्या करा, बांटा इसको, न्यू रेशो मतलब पार्टनर आने के बाद का रेशो, तो आ जाएगा 1,53,000, ठीक है, 3618 1339 91,800 एंड दिस विल बी 61,200। ठीक है, अगर आप देखें तो तीनों पार्टनर्स को, इसको 17,000 का नुकसान हो रहा है, ठीक है, इसको कितना नुकसान हो रहा है, देखिए 17,000 ही है ना, इनके ये सैक्रिफाइसेस हो रहे हैं, और इसको बिना बात के पड़ा हुआ धन मिल गया आते ही, इसको गेन हो रहा है। तो अब कौन किसको पैसा देगा, शर्मा एक्स वाई जेड को अमाउंट ट्रांसफर करेगा अपनी कैपिटल में से या करंट अकाउंट में से, जो भी सिचुएशन है। तो हम इसकी एंट्री क्या बन गई, शर्मा कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये देसी तरीका है, ठीक है। अभी इसका मैं एक्चुअल जो आपने जल्दी जल्दी करना है एग्जाम में वो भी बताऊंगा। एक्स वाई और जेड में ये 34,000 का अमाउंट इसकी कैपिटल से काट के हम 17,000, 11,200 और 6,800 ट्रांसफर कर देंगे। क्यों, क्योंकि इसको एक वो अमाउंट मिल रहा है जो इसने अभी तक अर्न नहीं करा, पुराने प्रॉफिट्स में इसको शेयर मिल गया, और उसका रीजन क्या है, क्योंकि हमने उसको बांटने से मना कर दिया कि अब बांटेंगे नहीं। ठीक है, अब देखिए इसको हमने दूसरे तरीके से कैसे करना है, आंसर तो यही होगा, जर्नलिटी तो यही होगी, यहाँ इसकी नरेशन आ जाएगी, बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर रिजर्व्स एंड लॉसेस। ठीक है, अब देखिए इसी को हम दूसरे तरीके से कैसे करते हैं, ये देखिए, जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो मैंने क्या कहा था, ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो हो जाता है अगर कुछ स्पेशल गिवन ना हो, नए पार्टनर का शेयर गिवन हो। तो यहाँ पे हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या हो गया, यहाँ हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशो ओल्ड रेशो होगा 532। अब देखिए शर्मा का शेयर, शर्मा को तो गेन हो रहा है क्योंकि वो नया पार्टनर है, शर्मा को 3,40,000 का 1/10, 34,000 का गेन हो रहा है, और इनको 532 में सैक्रिफाइस हो रहा है। तो इस 34,000 को हम 532 में बांट देंगे, किसमें, एक्स वाई जेड में। तो यही चीज यही फिगर्स आ जाएगी, 17,000, 11,200 और 6,800। ठीक है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। और अगर आपको ये चेक करने की सैक्रिफाइसिंग रेशियो सही है गलत है, तो आप क्या करेंगे, 1 - 1/10 याद है, नए पार्टनर का शेयर माइनस कर देंगे 1 में से, तो हमारे पास रिमेनिंग शेयर बच जाता है। रिमेनिंग शेयर को हम क्या करते हैं, बाकी पार्टनर्स में उसी रेशो में बांट देते हैं जो उनका पहले रेशो था, अगर क्वेश्चन में कुछ ना गिवन हो तो। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे
और फिर आप दोबारा सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग को टेस्ट करेंगे कि सैक्रिफाइसिंग कौन है और गेनिंग कौन है, तो आपके पास यही चीजें आपके सामने आएंगी। आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो 5:3:2 ही निकलेगा, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, पुराने नोट चेक करिए आप या पुरानी क्लास देखिए। मैं आपको 2-3 मिनट दे रहा हूँ इसको सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 59 ये जो है इसको आपने सॉल्व करना है। ठीक है, फटाफट इसको रीड करिए एंड सॉल्व करिए। रीवैल्यूएशन की आइटम्स आप छोड़ देंगे, अगर आपको कोई रीवैल्यूएशन दिख रहा है, कोई एसेट बढ़ रही है, तो उसको आप अभी छोड़ देंगे। ठीक है, फटाफट आप इसको सॉल्व करके दीजिए। क्वेश्चन नंबर 59 says XY are partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:2. On 1st April 2019, they admit Z as a partner for 1/5 share in profits. On that date, there was a balance of 1,50,000 in general reserve and a debit balance of 20,000 profit and loss account. Pass necessary journal entries regarding adjustment of reserve and accumulated profit or loss. So ये आसान क्वेश्चन है। 1.5 लाख और 20,000 को हमने बांटना है पुराने पार्टनर्स में, और रेशियो क्या रहेगा? पुराना रेशियो। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स के साथ हमेशा ओल्ड रेशियो लगता है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के साथ सैक्रिफाइसिंग रेशियो लगता है, गेनिंग पार्टनर्स के साथ गेनिंग रेशियो लगता है। ठीक है, तो ये इसको हमने ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 59 टीएस गिरेवाल। जर्नल एंट्री, जनरल रिजर्व को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। 50,000 का जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, एक्स और वाई में। 30,000 और 20,000 3:2 में। ठीक है, एंड वो जो कह रहे हैं डेबिट बैलेंस है 20,000 का, ये हमारा लॉस है। XY2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, 20,000 को आप 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, आ जाएगा 12,000 और 8,000। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लो। नाउ डू क्वेश्चन नंबर 60। ठीक है, फटाफट 2 मिनट में करना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 2.5 लाख का जनरल रिजर्व है और 50,000 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है। तो इसकी एंट्री तो बहुत सिंपल है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और एक इसमें बढ़ जाएगा एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। 2 लाख और 1 लाख टोटल हो गया 3 लाख। 3 लाख को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, 2:1 में। तो इसको 2 लाख मिल जाएगा, इसको 1 लाख मिल जाएगा। अब ये एंट्री करने में बड़ी दिक्कत आती है, वैसे इसको जब करना हो तो आप ऐसे कर सकते हो, जनरल रिजर्व को अलग पर दिखाना होता है। जनरल रिजर्व 2 लाख बटा, ठीक है, दैट विल बी 2:1। कितना आ जाएगा ये? 1,3,3,3,3,6,6,6,6,7। ठीक है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आप अलग डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाएंगे। जब आप लेजर बनाते हैं ना तो वहां पर दिक्कत आती है, इसलिए आपको अलग करना ज्यादा सही रहता है। एंट्री तो आप मर्ज कर सकते हो, लेकिन लेजर में आपको अलग अलग ही दिखाना होता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो आ जाएगा 6,6,6,6,7 एंड 3,3,3,3,3। ठीक है, लाइक दिस यू आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट। अब आप आगे के क्वेश्चंस करेंगे अपनी बुक के, हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है दैट विल बी अबाउट, फर्स्ट वी आर गोइंग टू रिवाइज प्रीवियस क्लास टॉपिक्स, जिसके अंदर ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स अगेन हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और आज की हमारी जो थर्ड एडजस्टमेंट है वो स्टार्ट होने वाली है, और थर्ड एडजस्टमेंट का नाम है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल इन ऑल द 3 चैप्टर्स। कि गुडविल की वैल्यूज को हम कैसे एडजस्ट करेंगे और मतलब क्या है, इस एडजस्टमेंट करते क्यों है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। पहले मैं आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स का। आई रिपीट, आपको मैं एक क्वेश्चन देने वाला हूँ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और एक देने वाला हूँ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का। आपने ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, हम उसके बाद अपनी थर्ड एडजस्टमेंट स्टार्ट करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, इसको आप सॉल्व करो एंड आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स फॉर केस 1 एंड 2 मिनट्स फॉर केस 2। ठीक है, तो 4 मिनट का ये क्वेश्चन है और 1 मिनट में आपको रीड करने का देता हूँ। 5 मिनट है आपके पास, फटाफट इसको आप, ठीक है, सॉल्व करके और मुझे आंसर बताओ। हाँ जी, तो इसके अंदर देखिए हमारे पास फर्स्ट के अंदर क्वेश्चन इज साइलेंट। जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो वी नीड टू डिस्ट्रीब्यूट ऑल दीज, इन सबको बांटना होता है। तो अगर मैं जनरल रिजर्व
90,000 का है, कैसे बांट देंगे इसको, 3 to 1 में बांट देंगे, ठीक है। जनरल रिजर्व टू पार्टनर्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, ठीक है। व्हेन देयर इज अ डेबिट बैलेंस मींस लॉस, इसको भी हम 3 to 1 में बांट देंगे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे इस केस में। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये भी हमारा नुकसान है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह इसकी भी सेम एंट्री होगी। अब रह गया वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व हमारा 30,000 पड़ा हुआ है, लेकिन हमारा जो क्लेम है, ठीक है, क्लेम इज 48,000, ठीक है। अब ये जो 48,000 का क्लेम है, ये यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा, एंड जो एक्स्ट्रा नुकसान हुआ है आपको वो रीवैल्यूएशन में चला जाएगा 18,000, ठीक है। इस तरीके से आपने इसकी एंट्री करनी है व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट, ठीक है। इसके अंदर कोई डाउट है तो यू मे आस्क। उससे पहले हम ये कर लेते हैं कि अगर क्वेश्चन मना करता है कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, ठीक है, वो बैलेंस शीट के अंदर फिगर्स रहने वाली है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, अगर आपको याद हो तो हम वर्किंग्स करते हैं। हमारी वर्किंग्स क्या रहती है, 90,000 का हमारे पास रिजर्व है, पॉजिटिव बैलेंस, 15,000 रुपए हम सॉरी 1.5 लाख का हमारे पास नुकसान है, नेगेटिव बैलेंस, 15,000 के बाद 15,000 का और नुकसान है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व भी नुकसान ही है 18,000 का, ठीक है, क्योंकि रिजर्व के अंदर 30,000 बढ़ा हुआ है और क्लेम कितना है 48,000 का। अब देखिए अगर आप यहाँ पर देखिए तो नेट लॉसेस आएंगे, नेट रिजर्व्स नहीं आएंगे, ठीक है। नेट लॉसेस कितने आएंगे, 1,50,000 प्लस 33,000, दैट विल बी 1,83,000 और 93,000, 93,000 हमारा नेगेटिव बैलेंस आ गया, 93,000 का हमारा नेगेटिव बैलेंस आ गया। अब इस 93,000 की एंट्री क्या होगी, एंट्री विल बी सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग, ठीक है। लॉसेस के लिए क्या एंट्री होती है, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। नाउ हु आर द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, इन दिस केस आपको क्वेश्चन ने सिंपली बता दिया है कि अलका ने सरेंडर करा है 1/3 ऑफ हर शेयर एंड पूजा ने सरेंडर करा है 1/5 ऑफ हर शेयर। तो इनका सैक्रिफाइस आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, क्योंकि उसके शेयर का 1/3 और उसके शेयर का 1/5 आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए 3 to 1 इनका शेयर है, अलका, पूजा और रिया का। अलका ने जो सैक्रिफाइस करा है, अलका का जो सैक्रिफाइस है दैट इज 1/3 ऑफ हर शेयर, हर शेयर इज 3/6, इसका 1/6 आपका सैक्रिफाइस आ गया। पूजा का जो सैक्रिफाइस है दैट इज 1/5 ऑफ हर शेयर, तो 2/6 का 1/5 दैट विल बी 2/30। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड कर दिया, तो ये 5/30 और ये 2/30, तो 5:2 आ गया, ठीक है। अब हमने करना क्या है, एंट्री क्या होंगी इसकी, ये दोनों ही सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, इसका मतलब इन्हें कॉम्पेंसेट कौन करने वाला है, रिया। जर्नल एंट्री क्या होगी, रिया इज गोइंग टू कॉम्पेंसेट, सॉरी दे आर गोइंग टू कॉम्पेंसेट रिया, बिकॉज ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है और ये गेनिंग को कॉम्पेंसेट करेंगे। अब यहां पर एंट्री आ जाएगी अलका, पूजा टू रिया। अब देखिए रिया का जो शेयर है, रिया को जो गेन मिला है वो कितना मिला है ये देखना है हमने। रिया का जो गेन है वो क्या होगा, जो इन दोनों का सैक्रिफाइस है उसको हम सम अप कर देंगे, 5/30 प्लस 2/30 दैट इज 7/30। तो 7/30 का इन दोनों इनका क्या है, रिया का गेन है। अब ये देखिए 93,000 का 7/30 निकाल लेंगे हम, ये कितना आ जाएगा, 21,700, ठीक है। 21,700 हमारे पास ये फिगर आ गई 7/30। अब आपने क्या करना है, अब इसको आपने 5:2 में इनसे लेना है, अलका और पूजा से। 5:2 क्यों, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के साथ कौन सा रेशो होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशो, और गेनिंग के लिए गेनिंग रेशो, तो ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स हैं। तो यहाँ पर 21,000 आप ऐसा भी कर सकते हैं, 5/30 और 2/30 करके भी सॉल्व कर सकते हैं। या तो आप 21,700 को 5:2 में इनसे ले लो, या फिर आप टोटल 93,000 का 5/30 और 2/30 निकाल लो, ठीक है। तो ये वैल्यूज आ जाएगी
15,500 और 6,200। ठीक है, ये हमारी एंट्री बन जाएगी। अलका डेबिट, पूजा डेबिट टू रिया, यहाँ अमाउंट है 15,500, 6,200, 21,700। ठीक है, अब देखिए कोई क्वेरीज है तो यू मे आस्क। कोई भी क्वेरी है तो प्लीज पूछ लो। हाँ जी, सो ये आपके सामने क्वेश्चन है। ईना मीना डीका आर पार्टनर्स इन 112, दे एडमिटेड ठाकुर फॉर 1/10 शेयर in the firm. Thakur acquired his share in 2:1:1 from Ina, Meena and Ika respectively. On this date, general reserve 80,000, PNL 1,60,000, IFR 40, फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है 2 लाख है एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2,80,000। पास जर्नल एंट्री विदाउट अफेक्टिंग बुक वैल्यूज। फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, यू आर हैविंग 2 मिनट्स। हाँ जी, तो अपने सॉल्यूशन को मैथ करिए। देखिए जनरल रिजर्व हमारे कितना है 80,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 160 और आईएफआर है 40। ये सारे ही प्रॉफिट्स हैं, तो एंट्री क्या होगी? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग की एंट्री होगी यहाँ पे। अब आपको ये देखना है गेनिंग कौन है। व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, तो गेनिंग कौन होता है? गेनिंग वो बंदा होता है जो नया पार्टनर है, क्योंकि उसको पुराने प्रॉफिट जो हैं वो मिल रहे हैं। ठीक है, विदाउट डूइंग एनी एफर्ट्स, तो ही विल बी गोइंग टू कॉम्पेंसेट सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। सैक्रिफाइसिंग कौन है? आपको यहाँ पता चल ही गया होगा कि ठाकुर ने अपना शेयर जो लिया है वो ईना मीना डीका से लिया है 2:1:1 में। इसका मतलब दिस इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। उन्होंने जो सैक्रिफाइस करा है 2 रुपए का करा ईना ने, 1 रुपए का करा मीना ने और 1 रुपए का करा डीका ने, तो इनका रेशियो क्या बन गया? 2:1:1। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इस क्वेश्चन में गिवन है। इसे बोलते हैं लैंग्वेज को पकड़ना। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ना है और ये हमारे लिए क्वेश्चन इजी हो गया। 1,60,000 प्लस 80,000, 240 प्लस 40, 2,80,000, 2,80,000 रुपए के प्रॉफिट्स की एंट्री क्या करनी है? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। हुज गेनिंग? न्यू पार्टनर ठाकुर। तो मैं यहाँ जर्नल एंट्री कर रहा हूँ। ठीक है, ठाकुर विल बी डेबिटेड, ठाकुर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ये पैसा किसको मिलेगा? ईना, मीना और डीका को, इनको ये पैसा मिल जाएगा। अब ठाकुर को कितना गेन हुआ? उसका शेयर क्या है? 1/10 इन द फर्म। तो मतलब उसको 2,80,000 का 1/10 28,000 का गेन हो रहा है, और इनको सैक्रिफाइस किस रेशियो में? 2:1:1 में। तो 2:1:1 में इस 28,000 को बांट देते हैं हम, तो ये आ जाएगा 14,000, 7,000, 7,000। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, इसको फटाफट नोट